भारत की संस्कृति ने, हिंदुओं ने गाय को माँ का दर्जा दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। ये दर्जा आज तक किसी और को नहीं दिया गया। लेकिन जब जब मैं पढ़ता सुनता कि गाय हमारी माता है तो मेरे मन में सवाल उठता कि गाय ही क्यों, कोई और जानवर क्यों नहीं। तो इसके पीछे बहुत से कारण हैं। भौतिक कारण भी है और आध्यात्मिक कारण भी है। भौतिक कारणों की तो हर कोई बात करता है। जैसे कि आपने सुना भी होगा, लोग गाय की हर चीज़ की उपयोगिता बताते हैं, उसकी वैज्ञानिकता बताते हैं। जैसे कि गाय के दूध की उपयोगिता, उसके गोबर की उपयोगिता, उसके गौमूत्र की उपयोगिता, उसके हड्डियों की उपयोगिता, उसके श्वास उच्छ्वास की उपयोगिता, उसके सहवास की उपयोगिता। जीते जी तो वो उपयोगी है ही, यहाँ तक कि उसके मरने के बाद की भी उपयोगिता लोग बताते हैं। जी बिल्कुल, ये सारी और इससे भी कई गुना ज़्यादा उपयोगिता है गाय की, उसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है और जिसे समझ लेना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि गाय के सिर्फ उपयोगिता के कारण ही भारत की संस्कृति ने उसे माँ का दर्जा नहीं दिया। नहीं, वो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा कहना अपमान होगा गाय का, ऐसा कहना अपमान होगा माँ के दर्जे का। क्योंकि इसका सीधा सीधा मतलब यही होता है कि माँ का दर्जा दिया जा रहा है क्योंकि उपयोगिता है। माँ है क्योंकि उपयोगिता है, उपयोगिता है क्योंकि माँ है। नहीं, इतनी छोटी सोच भारतीय संस्कृति की नहीं हो सकती। भारतीय संस्कृति ने केवल उपयोगिता के कारण ही गाय को माँ का दर्जा नहीं दिया। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर बैल को बाप कहने में क्या दिक्कत है, घोड़े को भाई कहने में क्या दिक्कत है। एक बार ऐसा हुआ कि एक बच्ची स्कूल से लौटकर घर आई और उसने काम वाली बाई को मम्मी मम्मी कहकर पुकारना शुरू कर दिया। तो उसके माँ बाप ये देख के हैरान हुए कि ये ऐसा क्यों कर रही है। तो उन्होंने उसे बिठाया और पूछा कि तुम काम वाली बाई को मम्मी कहकर क्यों बुला रही हो। तो उस बच्चे ने कहा कि पापा, आज स्कूल में हमारी टीचर ने हमें कहा कि माँ वो है जो हमारा ख्याल रखे, माँ वो है जो हमें खाना बना के खिलाए, माँ वो है जो हमारा ध्यान रखे, माँ वो है जिसके बिना घर नहीं चल सकता। तो इसलिए मैं आज से काम वाली बाई को मम्मी कहकर बुलाऊंगी, क्योंकि उसके बिना हमारा घर चल ही नहीं सकता। घर का सारा काम वही करती है। नहीं, भारत ने केवल उपयोगिता के कारण गाय को माँ नहीं कहा। गाय की उपयोगिता है, पर सिर्फ उपयोगिता के कारण ही किसी को माँ का दर्जा नहीं दिया जा सकता और ना ही दिया जाना चाहिए। तो अगर भारत की संस्कृति ने गाय को माँ का दर्जा दिया है तो उसके पीछे अनेक कारण हैं। सबसे बड़ा एक आध्यात्मिक कारण यह भी था कि इसके पीछे एक गहरा अध्ययन है, एक गहरा साइकिक रिसर्च है, जाति स्मरण का प्रयोग है। हजारों योगियों ने निरंतर प्रयोग करके ये अनुभव किया है कि जब जब वो अपने स्मृतियों में, मेमोरी में, यादों में पीछे लौटे हैं, तो जब तक उन्हें स्मरण आता है मनुष्य के जन्म का, तो मनुष्य के जन्म के बाद जो स्मरण आना शुरू होता है वो होता है गाय का जन्म। जैसे डार्विन के अनुसार मनुष्य का शरीर ये बंदर के विकास की अगली कड़ी है, उसी तरह मनुष्य की आत्मा ये गाय के विकास की अगली कड़ी है। तो मनुष्य के पास जो आत्मा है, उसकी जो यात्रा है वो गाय से होकर आई है, और मनुष्य का शरीर की जो यात्रा है वो बंदर से होकर आया है। अगर आप अपने पिछले जन्म के स्मृतियों में उतरेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत से जन्म जो मनुष्य के होंगे, सबके ही, कुछ के कम कुछ के ज़्यादा, तो जिस जगह पर मनुष्य का जन्म खत्म होता है, समाप्त होता है, उससे पहले गाय का जन्म शुरू हो जाता है। तो ये जाति स्मरण के परिणामों का फल है। बुद्ध ने इसके ऊपर प्रयोग किया था और प्रयोग करते करते वो इतने आगे पहुंच गए, वो अणु परमाणु तक पहुंच गए। 2-2.5 हजार साल पहले बुद्ध ने परमाणु के बारे में बता दिया था। तो भारतीय संस्कृति ने बड़े गहरे प्रयोग के बाद, गाय के इस जाति स्मरण के बाद उसको माँ का दर्जा दिया। ये तो मैंने केवल आपको 2 ही डायमेंशंस बताए, भौतिक और आध्यात्मिक, लेकिन इसके अलावा भी और कई डायमेंशंस हैं जिसकी वजह से भारतीय संस्कृति ने गाय को माँ का दर्जा दिया। हिंदुओं ने तो गाय को सबसे पवित्र माना है। हिंदू धर्म के अनुसार
गाय की हत्या सबसे बड़ा पाप है और गोदान सबसे बड़ा पुण्य। पिछले 1000 सालों में गाय की हत्या का प्रमाण बढ़ता जा रहा है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे गोहत्या का प्रमाण बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मनुष्य की आत्मा का विकास नहीं हो पा रहा। वो आगे विकास नहीं कर रही, वो पीछे पतन कर रही है। भौतिकता में हम शायद विकास कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य की आत्मा कमज़ोर होती जा रही है। मानवता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। हम धीरे धीरे यंत्र और पशु बनते जा रहे हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, यही विज्ञान है, यही वास्तविकता है, यही सच्चाई है कि मनुष्य और गाय का विकास दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर है। आज लंपी वायरस की वजह से हजारों गाय रोज मर रही है। 1-2 दिन में यह आंकड़ा लाखों पार हो जाएगा और सरकार, लोग इस पर कुछ नहीं कर रहे। यही वक्त है कि हम जागरूक होकर गायों को बचाएं, ना सिर्फ वायरस से बल्कि गोहत्या से भी। इस वीडियो को देखने के बाद भी, गायों के महत्व को जानने के बाद, गायों का और हमारे बीच जो गहरा संबंध है उसे समझने के बाद, जानने के बाद भी अगर हमने कुछ नहीं किया तो मनुष्य का पतन निश्चित है, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाकर जागरूकता फैलाएं और सरकार और लोगों को इस पर एक्शन लेने के लिए मजबूर करें। जय हिंद।